नमस्कार। आज हम बात करने के लिए आए हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान में है और 572 छोटे छोटे आइलैंड हैं, जिसमें कि 38 आइलैंड जो हैं उस पर लोग रहते हैं और पर्यटकों के लिए सिर्फ 12 आइलैंड ओपन है, जहाँ कि आप अंडमान निकोबार घूमने जाते हैं तो वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की, वहाँ पिछले 60,000 सालों से एक समूह जिंदा है और बहुत दूर नहीं है ये पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। और ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जो रहने वाले हैं, जिन्हें हम सेंटिनलीज कह लें, उनसे तो जो निकटवर्ती जो आइलैंड है उसे सिर्फ 36 किलोमीटर दूर है। वो चाहते तो मतलब वो निकलना ही नहीं चाहते, वो वहीं रहते हैं 60,000 सालों से। उनके साथ कोई इंटरेक्शन होता है वो लोग वायलेंट हो जाते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव इंटरेक्शन भी हुआ है। आगे बात कर रहे थे, पहले हम एक बात बता देना चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं कि ये जो 60,000 सालों से लोग हैं एक समूह के रूप में जो जिंदा हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर भारत में, हमारी जो सभ्यता है 10,000 सालों की, 12,000 सालों की है। जितनी भी खुदाई उदाई हुई है, सिंधु घाटी और ये वो सब। धर्म की बात कर लें तो इस्लाम 1400 प्लस सालों की है, क्रिश्चियनिटी 2000 प्लस सालों की है। हाँ, सनातन की बात करें तो इसकी तारीख अरबों सालों की है, वो एक दूसरी बात है। तो वहाँ जो लोग हैं वो धर्म से अलग, किसी भी सभ्यता से अलग, किसी भी भाषा से अलग, किसी भी विकास से अलग कैसे रहते हैं। कहते हैं कि खेती भी नहीं हुआ। हो सकता है कि नॉर्थ सेंटिनल में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं बहुत ही प्रखर हों, दिमाग बहुत तेज हो, वो इस बात को समझ चुके हो कि विकास के रास्ते पे जाने से मानव जीवन खतरे में पड़ता है। हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी 1000 साल की हो, 100 साल की कम से कम हो। आगे हम बात करते हैं, लेकिन एक और बात जो बहुत जरूरी है ये समझना कि प्रकृति में किस तरीके से रचे बसे लोग हैं। उसी 60 किलोमीटर एरिया में वो हैं, उसी छोटे से आइलैंड में हैं। ओवर क्राउडेड कभी नहीं हुए, ओवर पॉपुलेटेड नहीं हुए। वो जिन जानवरों को मार के खाते हैं वो एक्सटिंक्ट नहीं हुए वहां से, वो गायब नहीं हुए वहां से। वहां के पेड़ पौधे सारे इंटैक्ट हैं, वहां के जंगल हूबहू ऐसे ही हैं। ये कैसे संभव होता है? हम कैसे मान ले कि वो विकास से दूर हैं? चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज जब उस तरफ से आ रहा था तो उसने पहली बार नोटिस किया था इस ट्राइब को। अब चूंकि नॉर्थ आइलैंड हम कहते हैं, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हम कहते हैं, चूंकि लोग वहाँ रहते हैं तो हम कहते हैं कि वो सेंटिनलीज हैं। वो खुद को क्या कहते हैं किसी को पता नहीं है। ठीक, अब ऐसा है कि 1880 में नाम है मॉरिस बिडल पोर्टमैन। ये मॉरिस बिडल पोर्टमैन ने एक पाप किया था भाई, इंटरेक्शन के चक्कर में चले गए थे वो इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में और उनके हाथ कुछ आया नहीं था, तो उन्होंने एक ओल्ड कपल को और 4 बच्चों को वहाँ से किडनैप कर लिया और ले आए अध्ययन करने के लिए। लेकिन जब ये बाहरी दुनिया से उनका अटैचमेंट हुआ, इंटरेक्शन हुआ और 1000 तमाम तरह के बैक्टीरिया वायरस का इम्पैक्ट हुआ, ओल्ड कपल तो मर गए। फिर ये पोर्टमैन को लगा कि इसने गलत किया, इसने पाप किया है, तो उन बच्चों को फिर वापस जाके वहाँ छोड़ आया। लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं उन बच्चों ने भी सर्वाइव किया होगा या नहीं किया होगा, क्योंकि उनकी दुनिया में जो इम्यून सिस्टम था उससे जैसे ही बाहर आया उनका भोजन, पानी, हवा, पोल्यूशन सब कुछ अलग हो गया। पता नहीं कौन से बैक्टीरिया वायरस लेकर अंदर गए हो, पता नहीं क्या उन लोगों को झेलना पड़ा हो। खैर ये पाप था बहुत बड़ा। उसके बाद क्या हुआ, इधर बात के इधर आने में 1967, 1970, 1974 में वहाँ टीमें जाती रही है फिल्में बनाने के लिए और डॉक्यूमेंट्री के लिए, या एंथ्रोपोलॉजिस्ट जाते इंटरेक्शन के लिए, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला था। एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गए थे तो उनको एक तीर लग गई कि ना, वो लोग जब आते हैं तो तीर लगी, तो तीर के अध्ययन से पता चला कि वो लोग 3 तरह के तीर बनाते हैं, एक फिशिंग के लिए, एक हंटिंग के लिए, एक डिफेंस के लिए। तो फिशिंग जो मछली मारते हैं समंदर से,
हंटिंग जो जानवरों को मारते हैं, और सुरक्षा के लिए जो दूर हो वो हेलीकॉप्टर तक पे भी तीर चला देते हैं वो लोग। तो उससे पता चला। एक महान एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं त्रिलोकनाथ पंडित, वो उन्होंने कोशिश की 2-4 बार वहाँ जाने की। और मधुमाला चट्टोपाध्याय एक महिला हैं जो 1991 में बहुत कम उम्र की थी, जस्ट यंग थी, उनका पहला और आखिरी पॉजिटिव इंटरेक्शन हुआ था इस सेंटिनेलीजियों के साथ। थोड़ी देर के बाद सुबह 7, 7:30 के आसपास देखा मैंने जंगल से थोड़ा स्मोक, धुआं जैसा आ रहा है। तो हम लोगों को लगा ये स्मोक मतलब ये कोई मतलब इंसान का जंगल में इंडिकेशन ऑफ ह्यूमन हैबिटेट, मतलब जंगल में कोई इंसान है तभी वो आग जला है। तो हम लोग सोचा वो सेंटिनलीज जरूर इधर होएगा, कुछ सेंटिनलीज। फिर हम लोग थोड़ा पानी में एक नारियल डालते रहेगा, और वो लोग पहले शुरू में नहीं आया, और वो जब फ्लोट होके जब शीशोर में चले गया, वो लोग भी देख रहे था एक क्या कर रहे हैं लोग, मतलब एक एक करके। थोड़ी देर के बाद वो भी थोड़ा सा फ्रेंडली होने लगे, और वो लोग वो कोकोनट अपना जगह में मतलब शीशोर में रखना शुरू किया, और धीरे धीरे पानी में आया, और जो फ्लोटिंग कोकोनट, भासमान जो कोकोनट, वो धीरे धीरे अपना का लेना शुरू किया। और एक एज कुठार जो बोलता है वो भी लेके आया, जो क्योंकि वो जंगल में भी जाता है, सब उसका साथ रहता है, तो एज के साथ भी कुछ नारियल ले। और जब नारियल बहुत हो गया तो एक कैनो भी लेके आया, तो कैनो में नारियल रख के तो समुद्र किनारा में लेके जाके कोशिश कर रहे थे भाई। उन लोगों ने उनकी भाषा, साउंड को भी ग्रैप्स किया था और इंटरैक्ट भी किया था, और वो नारियल के फल बड़े बड़े लेके गए थे और दिया था। 1 दिन गए, 2 दिन गए थे। और हाँ, ऐसी जो कुछ भी मैंने यूट्यूब पे देखा है कि लोग कहते हैं कि उनके पास खेती नहीं है, वो स्टोन एज में जी रहे हैं, आग से उनका लेना देना कुछ नहीं है, मतलब आग का आविष्कार ही उन लोगों ने नहीं देखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मधुमाला चट्टोपाध्याय कह रही हैं कि उन लोगों को ह्यूमन सिविलाइजेशन का पता तब चला जो उन लोगों ने कहीं से स्मोक देखा, धुआं देखा था। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है कि आग का वो इस्तेमाल ना करते हो सकता है उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती हो, उन्हें कच्चा खाने की आदत पड़ी हो, और 60,000 साल से उनकी सभ्यता है। वो फिशिंग करते हैं, वो हंटिंग करते हैं, वो पका के नहीं खाते हैं, खेती नहीं करते, इसलिए उनको ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन आग से उनका वास्ता तो ज़रूर ही पड़ा होगा। इसीलिए कि वो तीर बनाते हैं ना, और वो तीर नुकीले तीर होते हैं, उनको शेप में देना पड़ता होगा। और वो एक बार जब जहाज़ वहाँ रेक हुआ था, वो एक टूट गया था जहाज़, कुछ हुआ था, तो वो तो इनके हिस्से में आ गई थी इन सेंटिनेलीजों के, तो उसका इस्तेमाल इन लोगों ने भी किया था। 2004 में सुनामी आया था। जब सुनामी ख़त्म हो गई तो फिर भारत सरकार का जो लोग थे वहाँ गए हेलीकॉप्टर से देखने के लिए, तो उन पर तीर बरसने लगी। वो लोग खुश हो गए कि भैया तीर बरसाया जा रहा है, इसका मतलब कि ये लोग 60,000 सालों से पता नहीं कितने सुनामी देखे होंगे, वो लोग ऊपरी जगह पे चले गए। तो वो लोग जरूर है इतनी बात कि अपने को बाकी दुनिया से काट के रखा है। और जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं उसमें से उनके घरूर भी कुछ दिखे हैं जो फूस के हैं, छोटे छोटे हैं, और अंदर में है, सब कुछ है। और एक इंटरेक्शन हुआ जिसकी तरफ जो तस्वीरें हैं तो लोगों के सामने है। भारत सरकार ने पॉलिसी अपनाई हुई है कि आइज ऑन हैंड्स ऑफ। वो सेंटिनलीज नॉर्थ सेंटिनल जो आइलैंड है उसके 5 किलोमीटर एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया कर दिया, उसके 5 किलोमीटर दूरी आप रह सकते हैं, और 3 किलोमीटर तक तो फेंसिंग ऐसी कर दी है जहाँ के कोस्ट गार्ड रहते हैं। तो उसी में एक पागल जो था, 2018 की बात है, वो मिशनरीज का अमेरिकन था, जॉन एलन चाओ नाम था क्या उसका। वो सोचा कि भैया मैं तो इसको क्रिश्चियन बनाऊंगा, सबको मैं जाऊंगा, दिस करूंगा, दैट करूंगा। उसने क्या किया, वहाँ के किसी मछुआरे को पैसे उसे दिए, चुपचाप मेरे को पहुँचा दे। एक बार गया तो बच के आ गया, कुछ हाथ नहीं लगा। हाँ, वो तीर उड़ लग गया था उसको एक बार, फिर दोबारा गया, मारा गया। तो उसी मछुआरे ने देखा, जब ढूंढने के लिए गया तो देखा कि वो लोग किनारे बे ऑफ बंगाल है, वो जहाँ पे नॉर्थ सेंटिनल है,
बंगाल की खाड़ी है, वो समंदर के किनारे दफना रहे थे वो रेत में डेड बॉडीज को, तो कपड़ों से पहचान हुई थी उसकी। तो बाद में फिर उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी उस मछुआरे की जो वहाँ ले गया था। और भारत सरकार की तो पॉलिसी है कि उनके उन पर इंटरेक्शन करने की कोशिश नहीं कर सकता है कोई। अब कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, जिसको रिसर्च करना है अपना दूर से करे, सोचे करे, लेकिन उस प्रोटेक्टेड एरिया में उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मैं ये कहता हूँ कि वो 60,000 साल से वहाँ रह रहे हैं, आने वाले लाखों साल तक आराम से रह सकते हैं। कोरोना का कोई असर हुआ उन पे? क्योंकि प्रोटेक्टेड हैं। आपके बीच में आएंगे तो सर्दी खांसी बुखार भी होगी उनको, वहां कुछ ना हो, वहां कौन सी डॉक्टरी है? वो उन्होंने अपनी दुनिया बनाई हुई हजारों साल से लाखों साल तक चलेगी अगर उन्हें उनकी हालत पे छोड़ दिया जाए। ये धरती का एक ऐसा चीज है जिसे हम आप पूरी दुनिया इंस्पायर हो सकती है कि जीने के लिए क्या जरूरी है, खुशी का मतलब क्या है, विकास के पैमाने क्या हैं। यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दोगे पुतिन, कह रहे हैं लोग। 1945 में जापान को तबाह कर दिया था ना एक बॉम्ब गिरा के। जब बॉम्ब गिरा दोगे तो वो सेंटिनेलीज भी मारे जाएंगे, लेकिन तुम कितने भी विकास कर लो, उन्हें उनके छोटे से जगह पे छोड़ दो, तुम खत्म हो जाओगे, वो लाखों साल तक जीते चले जाएंगे। ये फर्क है प्रकृति के साथ रचने की, रच बस कर जीने की। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जो लोग जाते रहे हैं, तस्वीर लेते रहे हैं, चाहे सैटेलाइट से लेते रहे हों, चाहे उनका इंटरेक्शन हुआ हो, उस सब के आधार पे लोग ये बता चुके हैं कि जो सेंटिनलीज हैं वो 3 से 5 तक की हाइट के हैं और डार्क शाइनी स्किन है उसका, और स्वस्थ दिखते हैं, कहीं से भी कुपोषित नहीं दिखते, एनीमिक नहीं दिखते। उनकी त्वचा से समृद्धि की झलक दिखती है। और एक है आउट ऑफ अफ्रीका जो एक थ्योरी है, उससे लोग कहते हैं कि वहाँ से आए इससे क्या लेना देना है। फ्रॉम द 60,000 ईयर्स वो घटा के 50 कर दो, उसको घटा के 40 कर दो, वो घटा के 30 कर दो, कितने भी हजार साल क्यों नहीं घटा लो, हमारी जो आज की सभ्यता है 10-12 हज़ार पुरानी है, उसे कई गुना पहले के लोग हैं और हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर हैं। ये गर्व की बात है। वो जैसा है, जहाँ है, जिस हालत में है, जैसे जीना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। भारत सरकार ने खुद को प्रोटेक्टर भी माना है और प्रोटेक्ट कर रही हैं इस नॉर्थ सेंटिनलीज। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये जो सेंटिनलीज ट्राइब हैं वो हम सब के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि हमें कैसे जीना है, किस तरह से जीना है, प्रकृति में रच बस करके ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।